ओटकिंडा ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे हैवी नाश्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ ब्रेड, टोस्ट, सैंडविचेस और कॉफ़ी पसंद है। मेरी कोशिश यही होती है तो मैं ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें खाऊं या फिर मैं ब्रेकफास्ट स्किप भी कर दूं। तो बेसिकली होता क्या, मुझे कुछ भी लेना होता है अपने नोट्स में लिख देती हूँ और जब चीज़ वो मैं ले लेती हूँ उसको फिर रिमूव कर देती हूँ। इससे आसानी हो जाती है। क्योंकि ये वीकेंड का ब्लॉग है, फ्राइडे नाइट हम लोग गए थे हरा वाली साइड पे क्योंकि मुझे अपनी आईब्रोज बनवानी थी। उसके बाद यहाँ पे है ये रेड चेरी इंडियन स्नैक्स का कॉर्नर और यहाँ से आपको मिल जाएगी चाट। यहाँ से आपको पानी पूरी, दही पूरी और हर तरह की चाट मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी मिठाई भी थी जो कि इंडियन मिठाई थी। और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि आधी तो मिठाई के नाम पाकिस्तानी ही थे, बाकी एक दो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। बट इनकी चाट इतनी मजे की थी, बिल्कुल इंडियन ऑथेंटिक फ्लेवर था। लेकिन गोलगप्पों का जो मुकाबला है ना वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता। बेस्ट गोलगप्पे सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं क्योंकि उसका खट्टा इतना मजे का होता है। और हम लोग इमली से खट्टा बनाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ पता नहीं लाइक हरी मिर्च से खट्टा बनाते हैं जो कि बिल्कुल मजा नहीं आता उस तरह खाने का। पानी पूरी को दूंगी मैं 5 आउट ऑफ 10 और ये चाट जो थी दही पूरी इसको मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10। ये बहुत ज्यादा मजा की। उसके बाद हम लोग गए अल-सैफ गैलरी पे 50% ऑफ लगा हुआ। आप लोगों ने कुछ भी लेना है ना तो आप लोग फौरन से चले जाए। 50% ऑफ लगा हुआ, आपको हर चीज आधी प्राइस में मिल जाएगी। मतलब कि वो चीजें जिन पे उन लोगों ने 50% ऑफ लगाया हुआ है वो आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगी। और यहाँ से मैंने बाय किया है एक डो मेकर या डो मिक्सर, आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे, बट वो मैंने काफ़ी टाइम से लेना था पर मैं ले नहीं रही थी। अपने हस्बैंड मुझे डेली फोर्स करते थे कि ले लो तुम्हें ईजी हो जाएगा। बट मैं ना चलो यार जब तक काम चल रहा है मैं चला लेती हूँ। लेकिन फिर फाइनली यहाँ 50% ऑफ लगा हुआ था तो सोचा यार इस बार ले ही लेती हूँ। जो उसकी प्राइस थी वो 800 समथिंग थी और 50% ऑफ के बाद मुझे वो 400 समथिंग का पड़ा था। फिर इसलिए मैं राजी हो गई कि ठीक है चलो सही है ले लेती हूँ, 50% ऑफ लगा हुआ। और ये वाला जो एरिया है ना ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं जहाँ भी जाती हूँ इस एरिया में एक दफ़ा ज़रूर घूम के आती हूँ। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा प्लांट या प्लांटर मुझे मिल जाए जो उसकी प्राइस भी रिजनेबल और मुझे अच्छा भी लग रहा हो, मेरे पास हो भी ना, तो फिर जब मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं फ़ौरन से ख़रीद लेती हूँ। और ये वाली प्लेट्स मुझे एक बड़ी रॉयल सी वाइब दे रही थी जिस तरह के अंग्रेज़ों के घरों में रखी होती हैं ना उस तरह की। आई थिंक ये 10 रियाल की एक प्लेट थी मेरे ख्याल से और उसमें पूरा आप लोग डिनर सेट बना सकते हो। हर एक प्लेट लेकर 6-6 करके तो आपको पूरा डिनर सेट बन जाएगा। आई थिंक ये क्वीन के ज़माने की प्लेट्स हैं। अच्छा एक टाइम होता है जब आप लोग अपने लिए शॉपिंग करके खुश हो रहे होते हो, एक टाइम होता है आप घर की शॉपिंग करके खुश हो रहे होते हो, आपको बड़े मज़े की वाइब्स आ रही होती हैं। अच्छा मेरी इस टाइम ना वही वाली कंडीशन चल रही है, मैं घर की शॉपिंग करके ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा सामान था हम लोगों ने लिया था फैमिली डिस्काउंट से। आप लोग गूगल पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स लगे होते हैं। ये मैंने एक चॉपर लिया है, हैंड चॉपर लिया था और एक दो चीज़ मैंने और ली थी। आपको मैं आगे शो करूँगी मैं क्या क्या लेकर आई थी। सैफ गैलरी के बिल्कुल आगे ही है फैमिली डिस्काउंट, आप लोग गूगल पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। और ये वाले थे एडिसन वालों के मैंने ली थी, फ्रिक मिक्सर लिखा हुआ है इसके ऊपर। सो ये मैंने ब्राउन कलर में लिया था और ये मैं ट्रस्ट मी बहुत लाइफ सेवियर है। मतलब कि जिसको आटा गूंदने में मौत आती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कभी पतला गुंज जाता है कभी हार्ड गुंज जाता है, तो उन लोगों के लिए वाली मशीन बेस्ट है क्योंकि इस पर 50% ऑफ भी लगा हुआ तो आप लोग इजीली जाके बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, ऊपर वाला जो आदमी है बैठ के मुझे विक्ट्री के निशान भेज रहा था। मैंने कहा ये ठीक है यार। इसके बाद हम लोगों ने KFC खाया जिसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। इसके बाद डंकिन डोनट खाया, स्वीट टूथ हूँ मैं बहुत ज़्यादा। खाने के फौरन बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए होता है, चाहे वो एक खजूरी क्यों ना हो। सो ये देखिए जी ये है वो वाली मशीन। आपको मैं इसको सुबह हॉल दिखाऊंगी इसका कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। कुछ ग्रॉसरी भी की थी हम लोगों ने, इसको मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ग्रॉसरी मुझे लगता है बड़ी सब्र और तहम्मुल से करने वाली चीज़ है। तो मैं ना ग्रॉसरी करते हुए वीडियोस इतनी को हाथ नहीं बनाती, मैं बड़ी कंसंट्रेशन के साथ में सिर्फ ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। क्या चीज़ ऑफर में है और क्या चीज़ मुझे लेनी है, मुझे क्या चीज़ नहीं लेनी। एक चीज़ को मैं दो दफ़ा देखती हूँ कि कोई चीज़ मैं ऐसे ज़्यादा प्राइस में ना ले लूँ क्योंकि मुझे अभी अच्छे तरीके से याद है जब मैं नैनी सोती आई थी ना, ये थी लूलू। फर्स्ट टाइम मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग का एक्सपीरियंस, उससे पहले मैंने आज से कभी ग्रॉसरी नहीं की थी। मेरे साथ क्या हो, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी ना मैं उठा के अपने कार्ट में डालती जाती थी और एंड टाइम पे क्या हुआ कार्ट पूरा ऊपर तक भर गया और जब उसका हमने बिल करवाया तो बिल 900 समथिंग रियाल बने थे और मैं शॉक्ड हो गई थी कि इतने ज़्यादा पैसे बन गए। उसके बाद से ना मैं चीज़ बड़े एहतियात से लेती हूँ। ये चीज़ ना औरत नहीं देखनी होती है, मर्द इस तरह की चीज़ें नहीं देखते। सुबह नाश्ते में ना सॉफ्ट आलमंड्स लेती हूँ, ज़्यादा से भिगो देती हूँ। जब सुबह हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो मैं उनको भी से दे देती हूँ, विशू उठती है उसको भी दे देती हूँ और खुद भी मैं खा लेती हूँ। और ये सारी शॉपिंग थी, मैंने काफ़ी दिनों से जमा करके रखी तो सोचा था एक दफ़ा वीडियो बनाऊंगी तो सारी आपको एक ही दफ़ा मैं शो कर दूँगी मैं क्या क्या खरीद के लाई थी। और ये प्राइस एंड सी है, इधर से ना बहुत सारी होम डेकोर की चीज़ें मिल जाती हैं, घर की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे ये दोनों। मतलब आपने एक प्यारा सा प्लांटर या वास खरीदा उसके अंदर आपने रखे हों, बहुत प्यारे लगते हैं, इतनी मज़े की वाइब्स आ रही होती हैं। तो मैंने तो उसको पैक ही रखा हुआ है,
पाकिस्तान जाके मैं यूज़ करूँगी। इसके बाद जैसे कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो मैंने ये लिया था बलून स्टैंड लिया था, साथ इसके साथ थोड़े से फॉल बलून्स भी थे। सोचा ये ले लेती हूँ, मुझे डेकोर करने में ईजी होगा। बस इसको मैं ब्लो करके ना टेबल के ऊपर ही रख दूँगी ईजीली। उसके बाद ये था एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर मैंने इतने ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं ना, लेकिन इस तरह का मेरे पास नहीं था और ये बड़ा मज़े का था। इसमें बहुत सारी पार्टीशन थी और आप लोग इसमें रिंग्स रख सकते हो और ब्रेसलेट रख सकते हो। तो इसमें ना बहुत सारी पार्टीशंस थी, तो इससे क्या होगा आपको इजी हो जाएगा अपनी रिंग्स ढूंढने में। आपको मुश्किल नहीं होगी कि वो रिंग्स होता है अंदर से चली जाती हैं, तो उसमें ऊपर ही पड़ी होंगी तो आप इजीली निकाल सकते हो कि आपको कौन सी पहननी और कौन सी नहीं पहननी। और इसकी जो प्राइस थी आई थिंक 10 रियाल थी और 10 रियाल आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। ऊपर इसके बहुत सारे पार्टीशंस थे, इसको उठाओ तो नीचे इसके 6 पार्टीशंस और थे। इसमें आप ब्रेसलेट रख सकते हो, अपने नेकलेसेस रख सकते हो, पिन्स रख सकते हो, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इस तरह अगर आपकी पार्टीशंस बनी हो ना किसी भी चीज़ में। उसके बाद ये मैंने ली थी नेल पॉलिश रिमूवर, क्योंकि विशु हर आए दिन मेरे अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगा रही होती है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और नेल पॉलिश रिमूवर जो था वो भी ख़त्म हुआ था, वो लिया। ये कुछ चीज़ें थी घर की वो ली और ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ये आई थिंक 5 रियाल का था, तो ना मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए भी था क्योंकि वो ईजी हो जाता है। आप लोग को एक ही जगह पर सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं जो बेसिक होते हैं। 3 स्पाइस या 4 स्पाइसेस बेसिक होते हैं, तो मैंने ये ले लिया था। ये एक ही पकड़ूंगी और सारे स्पाइसेस एक ही टाइम ना अपनी खाने में डाल दूंगी। और ये वाला मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये विशु को भी इतना क्यूट लगा था। पीछे से वो बढ़ती मॉपी ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर मैंने उसको मना किया कि आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि वो उस तरह की चीज़ें हमेशा हाथ लगाती है और फिर वो टूट जाती हैं। और एक ये क्यूट सा था टेडी बियर, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब बड़ी मज़े की लग रहा था कि डेकोर करूँगी, कहीं पर रखा होगा ना तो मुझे बहुत इसकी अच्छी सी वाइब्स आएंगी। घर सजाने का शौक तो मुझे बचपन से ही है, बस बात सिर्फ इतनी है कि बचपन में इतना मौका नहीं मिला और लेकिन अब मौका मिल गया है। अपने छोटे छोटे हर चीज़ पूरी करती हूँ जो चीज़ में मुझे चाहिए होती है। ये थे एक माउथ स्प्रे, दोनों के फ्लेवर्स डिफरेंट थे और ये मुझे बड़ी यूनिक सी चीज़ लगी कि यार इस तरह के माउथ स्प्रेज आपके पास होने चाहिए कि आपकी बैड ब्रेथ का आपको मसला हो तो आप ये माउथ स्प्रे कर लो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। और ये थे एक कॉटन स्वैब लिप ग्लेस, और आजकल इसकी बहुत हाइप बनी हुई है कि ये मैंने बहुत वायरल देखा है इसको कि लिप स्टेन लग जाता है, तो मैंने ये जैसे ही देखे तो मैंने बाय कर लिया। मैं बड़ी कॉन्शियस और सस्पिशियस हो रही थी कि देखूंगी यार ये क्या चीज़ है। बस आपने करना कुछ नहीं है, आपने इसको ऊपर से सिर्फ एक तोड़ना है, उसके जो सारा लीक पड़ा है वो एक तरफ चला जाएगा और इस तरह का ना बड़ा क्यूट सा नेचुरल सा स्टेन आपके लिप्स पे आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स थे, तो मैंने ईशा को अप्लाई किया और विशु इतने सस्पिशियस होकर इस टाइम देख रही थी। मैंने सोचा चलो आपको भी अप्लाई कर देती हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है मुझे भी कर दे अप्लाई। और देखे कितने मज़े से लिपस्टिक लगवा रही है अपने लिप्स पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर ये कुछ स्लीपर्स लिए थे मैंने विशु के लिए, क्योंकि आगे आ रही है विंटर्स और पाकिस्तान हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो मैंने कहा तब ये यूज़ कर लेगी। और ये कुछ थे पिलोज, ट्रैवलिंग पिलो होते हैं और ये बहुत क्यूट है। इसको जब ओपन करके मैं ब्लो करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। और इसका ना मज़े की बात मुझे ये लगी, ये हैंडी थे, मतलब कि जब आपने यूज़ करना है आप उसको ब्लो करके यूज़ करो, उसके बाद आप इसको इस तरह पैक कर दो तो किसी भी जगह पे ये आराम से इजीली फिट हो जाएंगे। और ये कुछ एक छोटे छोटे से प्लांट्स थे, इसका ये पूरा बॉक्स था। 3 पेयर ऑफ सेट मुझे 5 रियाल में मिला था। मैंने कहा इतनी अच्छी ऑफर है कैसे मिस करूँ, तो मैंने ये भी बॉक्स ले लिया। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी इसमें तीनों जो प्लांट्स थे ना, तीनों प्लांट्स वो एक दूसरे से ना मुख्तलिफ थे, तो मैंने इसलिए फिर ये भी ले लिया। और ये तो वैसे भी मेरी कमजोरी है प्लांट, बस इसलिए मैं अपने घर के कोने में ग्रीन प्लांट रखूँ, क्योंकि सऊदीया का एनवायरनमेंट इस तरह कि आप लोग लिविंग प्लांट्स नहीं रख सकते तो फिर फेक तो रख ही सकते हैं ना, अब शौक तो पूरे करने हैं। और ये वाला एक बहुत क्यूट सा प्लांट था, इसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट थी, दोनों की प्राइस डिफरेंट थी और ये इतनी रियल वाइब दे रहा था ये वाला। तो ये मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया था कि आप ये वाला ले लो, ये वाला बहुत प्यारा है और ये वाकई इतना रियल लग रहा था नीचे से भी और ऊपर से भी। अब इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी सब चीज़ें लेकर जाऊँगी, तो अब जब डेकोर करूँगी सारा दोबारा से सेट करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी किस तरह से मैंने सेट किया है, कहाँ कहाँ पे इसको प्लेस किया है। और ये देखिए दोनों कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको ना सिर्फ अपने आप को सजाने का शौक होता है, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको दोनों चीज़ों का शौक होता है, मतलब अपने आप को सजाने का भी और घर को सजाने का भी। और एक होती है वो लड़की जिनको सिर्फ घर की चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे खुद वो शायद घर में मासी बन के पूरा दिन फिर रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप घर को प्रॉपर टाइम दे सकोगे। लोग जब आते हैं ना सबसे पहले आपका हुलिया देखते हैं, आपको देखते हैं, फिर आपके घर को देखते हैं। अगर आप ही गंदे मंदे फिरे हो के आपका हुलिया इतना बुरा होगा तो फिर लोगों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, अच्छा सा रखें, हमेशा एक चेहरे पे ग्लो लेकर आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज सा आ रहा है। हमेशा लाइट सा मेकअप करके रखें, इससे ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है, मैंने ये बहुत दफा नोट किया। ज्यादा कुछ नहीं, बस वजू करके इसके बाद हल्का सा आपने टिंट लगा लिया, हल्का सा आपने कंसीलर लगा लिया, हल्का सा आपने मस्कारा लगा लिया, थोड़ा सा ब्लश ऑन, और आप खुद फील करोगे यार आप बड़ा बेटर सा फील कर रहे हो। तो नाउ अब इस मशीन की अनबॉक्सिंग की बारी थी। पहले तो हम लोग बहुत खबार हुए कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें, किस तरह खोलें, क्या है क्या नहीं। फिर हम लोगों ने खुद से अकल शक्ल लड़ा के थोड़ा सा बुकलेट पढ़ के तो उसको सारा हम लोगों ने पहले तो सारा डिसमेंटल किया, फिर उसको जोड़ा तो ये ऑलरेडी हुआ था, बस ये
इस तरह के कुछ इसके साथ पार्ट्स थे। सबसे मजे की बात ये 3-in-1 है। इसके साथ एक कीमे वाली मशीन भी है, इसके साथ जूसर ब्लेंडर भी है, साथ वो जो मसाला ग्राइंड करने वाली होती है अलग से वो भी है, और साथ मिक्सर भी है। तो इसलिए ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। अभी हम लोग भरपूर कोशिशें कर रहे हैं इसको उतारने की, और दूसरा जो जिससे डो मिक्स होती है वो लगाने की। फिर हम लोगों ने थोड़े से अकल को हाथ लिए, इसको ऊपर किया और हल्का सा इसको ऊपर से ज़रा सा पुश करना होता है, प्रेस करना होता है, ये खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। इसके साथ 3 तरह की चीज़ें थी, एक थी एग बीटर था, और एक डो मिक्सर था, एक प्रोफेशनल केक मिक्सर था। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करोगे आपको उसके साथ इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको क्या चाहिए। तो जिसने भी बाय करना है वो अभी के अभी जाए, जो रियाद में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, अगर जिद्दा वगैरह में भी रहते हैं तो इजीली आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेफ कैलोरी तो हर जगह पे है। तो आप जाएँ वहाँ से, आपको 50% ऑफ पे ये मिल जाएगा, और वाकई रियली बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, इसकी मशीन की जो पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये 1000 वाट में था। तो अभी हम लोगों ने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आपको मैं दिखाती हूँ ऑन करके किस तरह इसमें आटा गूंदा जाता है। यार अपनी जान पे भी थोड़ा सा पैसे लगा लेने चाहिए, मतलब क्यों अपनी जान पे अजाब बनाओगे। एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है इतना कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए आपको अपने ऊपर। एंड नॉर्मलाइज लग्जरी इन योर लाइफ बिकॉज सफरिंग इज नॉट एन अचीवमेंट। तो अपनी जान पे जुल्म कम करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास इतना पैसा होता है, उनको इतना दिया होता है, लेकिन फिर भी वो इतना संभाल के रखते हैं, बिल्कुल भी अपनी जान पे नहीं लगाते, ऐसी गरीबों वाली ज़िंदगी जी रही होती है। और मैं अफसोस करती हूँ ऐसे लोगों पे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं कि अल्लाह अगर मैंने तुम लोगों को दिया, तुम लोग को चाहिए, तुम लोग खर्च करो। बट लोग नहीं समझते। देखिए इस तरह से पहले आपने उसको हल्की स्पीड पे चलाना होता है, आपने फिर साथ साथ पानी भी इसमें ऐड करते रहना। जब आपको लगेगा आपकी डो आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब जितनी आपको पतली चाहिए, आपको आटा या मोटा चाहिए, जिस हिसाब से पानी इसमें ऐड करोगे। लास्ट पे आप चेक कर लोगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पहले हल्की स्पीड पे चलाया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, पानी में साथ साथ डाल रही थी इसके। खुद भी मेरा भी फर्स्ट टाइम था। आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज टू जब हो जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपने इस आटे के हिसाब से कितना पानी इसमें डालना है। देखिए इस तरह से आटा गूंदा था, और बहुत मजे का आटा गूंदा था। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पानी और डालना चाहिए था, थोड़ा सा ये ना लूज हो जाता फिर, लेकिन अभी थोड़ा सा हार्ड था। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी चलानी आ ही जाएगी। सारे घर के काम करने के बाद, आटा शटा गूंदने के बाद, खाना शाना बनाने के बाद, मैंने यहाँ पे कपड़े इस्त्री किए। मैं वीकली सारे अपने हस्बैंड की शर्ट इस्त्री करके रख देती हूँ, हैंग कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है मेरा पूरा वीक ना इजीली गुजर जाता है। अच्छा ये बिल्ली मैडम इतना रो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। ओ यार भला हो इन ऑटोमेटिक मशीन्स बनाने वालों को, जिन्होंने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे है। वरना मुझे लगता है जितने काम आजकल के दौर में खुल गए हैं ना, ये ऑटोमेटिक चीज़ें ना होती तो हम लोग तो पता नहीं आज रो रहे होते कोने पे बैठ के कि हम लोग नहीं कर सकते इतना काम। ये पहले की औरतें थी जो इतना काम कर लेती होती थी, मतलब कि हमारी माएँ। आजकल की लड़कियों में ना इतना स्टेमिना है, ना वो इतना एफर्ट कर सकती है। आधे लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे और आधे लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया है और कुछ नहीं। एनीवेज फॉर वॉचिंग और लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। शब्बा खैर।